औरत हमारे समाज की, हमारे घर परिवार की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना ना हमारा घर चल सकता है, ना हमारा समाज चल सकता है। आप इमेजिन करके देख लो कि अगर हमारे घर के अंदर या हमारे समाज के अंदर औरत ना हो तो उस घर की, उस समाज की हालत क्या होगी। लेकिन इसको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, जिसकी हकदार है वो पहचान नहीं इसको मिल पाती। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि औरतों को उनकी पहचान दिलवाने में हेल्प करना। और दूसरा, आज के महंगाई के ज़माने में सिर्फ एक अर्निंग मेंबर की इनकम से घर चलाना बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ना, हमारी इनकम कम पड़ रही है अपने परिवार के खर्चे चलाने के लिए। इसलिए दोनों को काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब शादी होती है किसी की, एक लड़की लड़के की शादी होगी, तो दोस्तों उस वक्त सिर्फ इन दोनों की शादी नहीं हो रही, बल्कि एक टीम का निर्माण हो रहा है। एक ऐसी टीम जो जिंदगी के खेल में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी के खेल को जीतने के लिए एक साथ लड़ती है, एक साथ खेलती है। और दोस्तों, ये खेल के अंदर जीत तब मिल पाएगी जब दोनों खिलाड़ी अपना रोल बहुत बढ़िया तरीके से निभाएं। अगर दोनों खिलाड़ी मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें तो इस खेल को आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हर औरत घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके कारण वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती। तो हम इस वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज अपनी महिलाओं के लिए लेके आए हैं जो घर से ही शुरू कर सकती है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। पहली बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो आपकी हॉबीज से पैदा हो जाएगी। हर किसी के अंदर कोई ना कोई हॉबी तो जरूर होती है, लेकिन वो जिम्मेदारियों के कारण उन हॉबीज को मार देता है, उनको दबा के रख देता है। किसी को डांस का शौक था, किसी को सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को कुकिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, और कोई सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेता है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई शौक तो जरूर होगा। तो इस शौक को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर। सबसे पहले एक दिन बैठ के ये देखो कि आपको किस किस चीज का शौक है, किस किस चीज की हॉबी है आपकी। फिर उसमें से आप ऐसी हॉबीज को छांटो जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो, जिसके अंदर आपकी स्किल अच्छी है, आपकी उसके ऊपर पकड़ अच्छी है, और उस हॉबी से आप इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। तो जब ऐसी हॉबीज आप ढूंढ लेते हो तो उस हॉबीज की कोचिंग देना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जिनको उस चीज की जरूरत होगी, जिनको वो काम नहीं आता होगा, तो आप उनको सिखा सकते हो, उसके बदले में चार्ज ले सकते हो। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, अपनी लोकेलिटी में भी कर सकते हो। तो अपनी हॉबीज को पहचानो, उस हॉबीज को मारने की बजाय उसको बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आज के जमाने में हॉबीज से ही लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो न जाने कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सी आपकी हॉबीज आपके लिए इतनी ज्यादा इनकम क्रिएट कर देगी कि आपका घर परिवार, आपके खर्चे बहुत इजीली चल सकते हैं और आपकी एक अलग पहचान भी बन जाएगी। दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोस्तों हमारी औरतों के अंदर ऑलरेडी होती है, लेकिन उसको प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट करना उनको नहीं आता। देखो, हर औरत के अंदर एक माँ होती है। जितने अच्छे तरीके से एक औरत बच्चे को समझ सकती है, बच्चे को संभाल सकती है, इतने अच्छे तरीके से दुनिया का कोई भी और प्राणी नहीं संभाल सकता। जितने अच्छे तरीके से माँ अपने बच्चे को संभाल सकती है, और वो बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा करने तक इस जिम्मेदारी को बहुत बढ़िया तरीके से निभाती है, इसमें बहुत एक्सपर्ट होती है। तो जब आप अपने बच्चों को पूरी जिंदगी पाल सकते हो, तो यार किसी के बच्चों को कुछ घंटे के लिए पालना शुरू कर दो, कुछ घंटे के लिए उसकी केयर करना शुरू कर दो। इससे आप एक बेबी केयर सेंटर खोल लो। बेबी केयर सेंटर में आप, जैसे कोई वर्किंग कपल होता है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चे को संभाल सके, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। या कई लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे से सारा दिन घर में परेशान होते रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि बच्चे को थोड़े टाइम के लिए कहीं हम बाहर भेज दें। तो आप एक बेबी केयर सेंटर खोलो जिसमें आप इन बच्चों को अपने वहाँ पे रखो, उनकी दिन में केयर करो, उनको कुछ सिखाओ, अच्छे से आप उनकी संभाल करो। जब आप दूसरे को, बच्चे को बहुत प्यार से संभालोगे तो वो आपको खुशी खुशी चार्जेस भी पे करेगा। आपके अंदर ये हैबिट है, एक माँ के अंदर ये इतनी जबरदस्त स्किल है, तो इस स्किल को आप अपॉर्चुनिटी बना दो। किसी भी स्किल में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी वो स्किल डेवलप होती जाती है। तो एक औरत एक काम सारा दिन करती है और पूरी जिंदगी करती रहती है, जब तक उसके हाथ पैर चल रहे हैं वो ये काम करती है। अब आप सोच सकते हो ना कि इतने लंबे टाइम तक जब वो एक काम करती रहेगी तो उसमें कितनी एक्सपर्ट हो जाती है। और ये काम है खाना बनाने का। हर औरत घर के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से खाना बनाती है, वो अपने परिवार को खिलाती है, वो अपने रिश्तेदारों को खिलाती है, जो गेस्ट आते हैं उनको खिलाती है। तो इसको भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हो। आप क्या करो कि अपनी लोकेलिटी में देखो, कोई हॉस्टल है, कोई पीजी है, कोई ऑफिस है जहां पे बहुत सारे एम्प्लॉइज आते हैं, तो आप उनके लिए टिफिन सर्विस स्टार्ट कर दो। शुरुआत में छोटे लेवल पे स्टार्ट कर दो, कुछ एक आप ऑफिस के अंदर कॉन्टैक्ट कर लो, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से दूर रह रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दिन दोपहर का खाना नहीं लेके आ पाते, तो उनको अगर घर का खाना मिल जाए, हर कोई रोज बाहर का खाना नहीं खा सकता, क्योंकि बाहर का खाना खाना ना तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है और ना ही हमारी जेब के लिए अच्छा। अगर हम रोज रोज बाहर से खाएं तो उनको आप घर का खाना प्रोवाइड करवा दो।
इसके लिए आप या तो अपने घर से ही वो सेंटर खोल सकते हो कि किसी को चाहिए तो वहां पे डाइनिंग कर ले, और अगर नहीं पॉसिबल तो आप किसी के थ्रू उनके वहां तक पहुंचा सकते हो। शुरुआत में आप कुछ एक लोगों को पकड़ लो, उनको खाना खिलाना शुरू कर दो, अच्छा टेस्ट हो। घर वाला खाना जब सबको मिलेगा तो आपके पास जरूर आएंगे। और जब आपका बिजनेस चल पड़ता है, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो उसके बाद आप इसका स्कोप बढ़ा सकते हो, क्योंकि इस फील्ड के अंदर स्कोप बहुत है। आप कल को कैटरिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, कल को आप पार्टीज के ऑर्डर लेने शुरू कर सकते हो, अपने यहाँ पे स्टाफ हायर कर सकते हो। जब आपका काम बढ़ता जाएगा आप स्टाफ हायर कर लो, लेकिन शुरुआत में आप छोटे लेवल पे शुरू करो। घर का खाना तो आप बनाते हो, तो 2-3 बंदों को और एक्स्ट्रा खाना बनाना शुरू कर दो। जब उनको खाना अच्छा लगेगा तो वो 4 बंदों को और बताएंगे, और आपकी पॉपुलैरिटी होती जाएगी, आपकी एक पहचान भी बनती जाएगी। फोर्थ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ऐसे काम से क्रिएट होती है जो हर रोज हमारी औरतें करती हैं। एक औरत से बढ़िया पर्सनल असिस्टेंट कोई नहीं मिल सकता। जितने अच्छे तरीके से वो अपने पति को संभालती है, जितने अच्छे तरीके से वो अपने बच्चों को संभालती है, अपने भाई को संभालती है, अपने घर परिवार को संभालती है, इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं संभाल सकता। तो वो ये काम पहले ही करती आ रही है, इसके अंदर भी उसकी एक्सपर्टीज है, तो इसको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दे दो। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा पैसा है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, तो उनको जरूरत है किसी ऐसे इंसान की जो छोटे मोटे काम उनकी जगह पे निपटाता रहे। तो आप उनके वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ। आप क्या करो, ऐसे लोगों को जिनको ऐसी जरूरत है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो फुल टाइम किसी को हायर कर सके, तो आप उनके पार्ट टाइम ऐसे काम करते रहो। ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट आ रही हैं, या आप फेसबुक वगैरह की हेल्प ले सकते हो, या आप अपना नेटवर्क बड़ा करके उसकी हेल्प ले सकते हो। तो आप उनको वर्चुअल असिस्टेंस देनी शुरू कर दो। उनके अगर कहीं टूर बुक करना है, कोई टिकट बुक करनी है, उनका पर्सनल कैलेंडर मैनेज करना है कि किसकी कहाँ मीटिंग है, उनकी मीटिंग अरेंज करानी है, उनकी जगह पे किसी को कॉल करनी है, या उनकी बिहाफ पे आपने कोई कॉल रिसीव करनी है, छोटे मोटे काम आप कर सकते हो। और ये काम आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो, अपने घर परिवार के लिए भी करते हो, अपने पति के लिए भी करते हो, अपने बच्चों के लिए भी करते हो। तो इसको थोड़ा प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दो। इस काम के थ्रू आप उनको एक सर्विस प्रोवाइड करानी शुरू कर दो। जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह खुद जाना पड़ेगा, आप टेलीफोनिक ये कर सकते हो। आजकल स्मार्टफोन, मोबाइल फोन सबके पास है ना, तो आप उसी से कर सकते हो। आप उनकी जगह पे उनके पूरे दिन का शेड्यूल ले लो, फिर आप मैनेज करना शुरू कर दो। आप उनकी हेल्प करते जाओ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि उनको फुल टाइम हायर करके किसी को इतनी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। तो वो भी जब जरूरत होगी तब आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आप उसके बदले में चार्ज ले लेना। 5वीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हमारी लेडीज काफी ज्यादा अवेयर है। आजकल जितना कपड़ों का क्रेज चल रहा है, जितना फैशन का क्रेज है, इतना पहले कभी नहीं था, और ये सेक्टर डे बाय डे ग्रो ही होता जा रहा है, इसमें स्कोप बढ़ता ही जा रहा है। और औरतों से ज्यादा कपड़ों को कौन जान सकता है, क्योंकि जितना शौक, जितनी पसंद औरतों को अलग अलग कपड़े पहनने की है, उतनी तो किसी और को नहीं होगी। तो इसको भी थोड़ा सा आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत ही सिलाई कढ़ाई आती है, तो आप क्या करो, किसी बुटीक के साथ कॉन्टैक्ट करो। शुरुआत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ना, तो आप क्या करो, किसी बुटीक के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि आजकल बुटीक का जो बिजनेस है उसमें करोड़ों रुपया भी लोग कमा रहे हैं। तो आप क्या करो, उनके साथ कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि हर बुटीक अपने एम्प्लॉय से लगभग काफी परेशान रहता है, और वो फुल टाइम एम्प्लॉय को हायर करेगा तो उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप क्या करो, उनके साथ कॉन्टैक्ट करो, और पर पीस के हिसाब से आप उनसे कुछ कमीशन लेना शुरू कर दो कि मैं पर पीस आपको ये सिल के दूंगा, या उसकी जो तिरपाई वगैरह होती है वो मैं करके दूंगा, और उसके बदले में ये चार्ज ले लूंगा। तो घर से ही आप इजीली कर सकते हो, और इससे बुटीक वालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसको फुल टाइम एम्प्लॉय हायर नहीं करना पड़ेगा। जितना काम आएगा उतना काम आपको दे देंगे, और आप उनको काम टाइम से निपटा के वापस करते रहो। क्वालिटी अच्छी रखना, क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपके पास काम और आता रहेगा। और जरूरी नहीं है कि आप एक ही बुटीक पे डिपेंड रहो, आप अलग अलग बुटीक के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जब आपका काम बढ़ने लगे तो किसी ना किसी को हायर कर लो, और जैसे ही आपके पास कुछ पैसे आने शुरू हो जाएं, कुछ अच्छी इनकम आप इकट्ठी कर लेते हो, तो आप खुद का बुटीक खोल सकते हो। क्योंकि ये तो हमारी औरतें ऐसी है ना, कोई भी औरत ऐसी नहीं होगी जिसको सिलाई कढ़ाई ना आती हो। बहुत कम ऐसे चांसेस हैं। सिलाई कढ़ाई तो लगभग हर औरत कर लेती है, सुई धागा तो उसको पकड़ना आता ही है। तो आप इसको भी बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, और इन सब के अंदर बहुत स्कोप है। आप शुरुआत में छोटे लेवल से शुरू करो, विदाउट इन्वेस्टमेंट के शुरू करो, लेकिन जब पैसे हाथ में आने लगते हैं फिर अपना स्कोप बढ़ाते जाओ। आई होप कि ये बिजनेस आइडिया आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इनके अंदर स्कोप बहुत है। ये जितने मैंने बिजनेस आइडिया बताए हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकते हैं, लेकिन स्कोप इनके अंदर बहुत ज्यादा है। आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी हिम्मत रखोगे, तो आप इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हो। और बिजनेस आइडिया आपको अच्छे लगे तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और लेडीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि वो भी परिवार के अंदर अपना योगदान दे सकें, वो भी अपनी एक पहचान बना सकें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, क्योंकि हम लोग अगर एक साथ एफर्ट लगाते रहेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो लाइफ में हम मुकाम बहुत जल्दी हासिल करेंगे। इसलिए दोस्तों, लेट्स ग्रो टुगेदर।